गाइज, अभी इमेजिन कीजिए कि आप अपने कॉलेज में बैठे हो और बैठ के आप एग्ज़ाम दे रहे हो। उसी दौरान पीछे से कोई तो आपको आवाज़ लगाता है, कोई तो आपको पुकारता है। आप पीछे देखते हो, पीछे कोई होता नहीं है बाकी स्टूडेंट्स के अलावा। सब अपना काम करने में एकदम मसरूफ़ है, कोई भी आपको देख नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। वो टीचर को फिर आप बुलाते हो और कहते हो कि कोई तो है पीछे से जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। फिर टीचर कहती है कि मैं भी तो यहीं थी, किसी ने भी तुम्हारा नाम नहीं लिया किसी ने। फिर ये दूसरी बार होता है, सेम सिलसिला, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। जब आप पीछे पलटते हो तो आपको एक खाली सी बेंच पे एक नन बैठी हुई दिखती है और वो सिर्फ और सिर्फ आपको घूर के देख रही है, सिर्फ आपको। फिर आप इस सिचुएशन में आकर क्या करोगे बताइए? एग्ज़ाम दोगे या फिर आप वहाँ से उठ के भाग जाओगे? ऐसे ही कोलकाता के एक स्टूडेंट के साथ हुआ था जब वो उस कॉलेज में पढ़ा करता था। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज है, इसकी भूतिया कहानी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल दार्जिलिंग, जैसे वो बहुत ज़्यादा फेमस है उसके हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए, वैसे ये वाला कॉलेज भी फेमस है इन कोलकाता। मैं इसका नाम तो नहीं लेना पसंद करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए। यहाँ पे जब बच्चे पढ़ने जाते हैं ना गाइस, तो हमेशा सेकंड थॉट के साथ जाते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि हर किसी को इसके इतिहास के बारे में पता है। और क्या है इसका इतिहास, क्या हुआ था, ये नन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, या फिर कौन है ये नन, उसका क्या रिलेशन है इस कॉलेज के साथ, हर एक चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, ये ना अभी एक शाम की बात है जब कलकत्ता के इसी कॉलेज में देखिए एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। एक्चुअली एक लड़की थी जिसका नाम था मेघना। वो इस कॉलेज के सेकंड फ्लोर पे गई थी, सेकंड फ्लोर के टॉयलेट पे। और गाइस, वहाँ पे कोई आता जाता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे गई थी एंड उसको वहाँ पे भटकती हुई एक नन दिखाई दी थी, भटकती हुई वहीं पे चल रही थी आसपास, जबकि वहाँ पे कोई आता जाता है नहीं। मेघना ने बहुत ज़ोर का चिल्लाया था उस वक्त, बहुत ज़ोर का चिल्लाया था। एंड नीचे ही उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था सीमा। एंड वो सीमा ऊपर भागते हुए आई और उसने देखा कि जो मेघना एकदम सिमट के उसी टॉयलेट के पास बैठी हुई है, और ये भी घबरा रही थी। जब उसने कॉरिडोर के थ्रू देखा था उसको, तो ये उसकी तरफ एकदम हल्के हल्के कदमें लेके वहाँ तक पहुँची। उसने बोला कि यहाँ क्या कर रही है, तुझे पता नहीं यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है? उसने कहा कि यहाँ पे कुछ तो है। फिर सीमा ने पूछा यहाँ पे क्या है, किसको देख के चिल्लाई है तू? फिर मेघना ने एक तरफ इशारा किया और जिस तरफ उसकी उंगली जा रही थी वहीं पे वो नन खड़ी थी और घूर के इन दोनों को देख रही थी। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और जैसे ही उन्होंने उस नन को देखा तो वो लोग भागते हुए नीचे उतरे। एंड नीचे जैसे ही वो लोग उतर रहे थे तो सीढ़ियों के पास उनको प्राची मिली। प्राची उनकी तीसरी दोस्त थी। जो भी कुछ उनके साथ हुआ उन्होंने ये सारी बातें प्राची को बताई, लेकिन प्राची ये सब कुछ सुनने के बजाय, ये सब कुछ सीरियस लेने के बजाय वो हंस दी। उसने कहा कि मैं मानती हूँ कि हमारे कॉलेज में ये अफवाह है कि यहाँ पे नन वगैरह घूमती है, उसकी आत्मा भटकती है वगैरह, लेकिन तुम भी इन बातों पर बिलीव करते हो? फिर इन दोनों ने कहा ये बिलीव करना क्या है, कि हमारे सामने हुआ है। सारी बातें सुनने के बाद भी प्राची बिल्कुल मानी नहीं, लेकिन इन दोनों को हकीकत अच्छे से पता थी कि यहाँ पे असल में हुआ क्या और यहाँ पे है क्या इस कॉलेज में। फिर उसके अगले दिन सीमा तो कॉलेज आ गई, लेकिन मेघना नहीं आई। मेघना को बहुत तेज़ बुखार आ गया था। मेघना के घर वालों ने बोला था कि अभी तुम मत जाओ कॉलेज फिलहाल के लिए। एंड जो सीमा के घर वाले थे उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ तेरा एक अंधविश्वास हो सकता है या फिर ऐसा कोई भ्रम हो सकता है। हो सकता है कि तूने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हो उसके बारे में, उस नन के बारे में, और उस वक्त वो तुझे तेरे सबकॉन्शियस माइंड में दिख रही हो सकता है। फिर सीमा ये सब कुछ सोच कर आ गई कॉलेज। एंड कॉलेज में आने के बाद सबसे पहले वो मिली प्राची को, और प्राची को आके बोला कि जो तूने बोला ना एकदम सच है, ये सब कुछ एकदम वहम था, शायद से मैंने कोई वहाँ पे नन देखी ही नहीं थी। फिर प्राची ने बोला होता है, ये सारी चीज़ें होता है, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। फिर वो दोनों पूरा दिन कॉलेज में उन्होंने अच्छा से बिताया एंड वो बस निकलने लग रहे थे। उसी समय उनकी जो क्लास टीचर थी, उनकी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, उन्होंने आके उनको रोक दिया और उन्होंने बोला कि तुम दोनों थोड़ा लेट जाओ। एक्चुअली कुछ अगले हफ्ते से जूनियर्स के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं और मुझे बहुत सारा काम है और अभी मैं भी नहीं रहने वाली हूँ 2-3 दिन में, तो फिर तुमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, थोड़ा लेट तक रुकना पड़ेगा। और फिर वो दोनों वहीं पे रुक गए। अभी सीमा और प्राची टीचर के साथ काम करने में लग गए। अब जो नेक्स्ट टेस्ट आने वाला था, नेक्स्ट जो एग्जाम है, उसकी फुल प्रिपरेशन चल रही है वहाँ पे कि क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त ना टीचर ने सीमा को कहा कि एक काम करो, ऊपर जाके तुम जो पिछले टेस्ट के पेपर्स थे, एग्जाम के पेपर्स थे, वो लेके आ जाओ। फिर सीमा ना वहीं पर रुक गई एंड रुकने के बाद वो ये सोचने लग गई कि ये वही जगह पे है, ये जो रूम है जहाँ पे पेपर्स है, ये उसी जगह पे है जिस फ्लोर पे मुझे वो नन दिखी थी। लेकिन फिर भी ना वो सोचते सोचते चल रही थी एंड वो रुकी नहीं।
अभी वो चल रही थी एंड वो ऊपर जा रही थी। जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी तब उसे अचानक से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि ऊपर उसी फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे कोई तो क्लास चल रही है। एंड वो ना वही चीज़ अपने माइंड में चला रही थी कि शायद से हो सकता है कि अगर हम लोग इतने वक्त तक रुके हुए हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा क्लास भी चल रही होगी। एंड वो ऐसे करते करते उस क्लास को क्रॉस करके निकल गई। एंड अब ना कॉरिडोर के सामने ठीक वही जगह थी जहाँ पे उसको नन दिखी थी। फिर भी कैसे कैसे करके अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हुए वो उस रूम में चले गई जहाँ पे वो सारे पेपर्स रखे हुए थे। वो सारे फाइल्स को इधर उधर करके वो पेपर्स को निकालने को लग रही थी, लेकिन उसी वक्त उसको ना थोड़ी सी गर्माहट महसूस होने लग गई और उसी वक्त उसको उसके पीछे से विस्परिंग की आवाज़ आने लग गई थी। सीमा ने अभी पीछे देखा, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि पीछे कोई होगा नहीं, लेकिन उसके ठीक सामने वही नन खड़ी थी। जब उसने एक दिन पहले उस नन को देखा था तब वो सिर्फ अपने नॉर्मल यूनिफॉर्म में खड़ी थी। इस बार वो आग में लिपटी हुई थी, जल रही थी। पूरे बदन से उसकी खाल नीचे उतर रही थी, उसकी आंखें बाहर आ रही थी, इतनी बुरी हालत में थी वो। सीमा एकदम सुन पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के काबू में आ गई है। ऐसा लग रहा था कि नन ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया है। लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके सीमा होश में आई। वो चिल्लाते हुए बाहर निकली, भागी वो। उसको याद था कि बाजू में एक क्लासरूम चालू है, तो उसने बोला सबसे जल्दी तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। वो भागते हुए उस क्लासरूम के अंदर एकदम उसने एंटर किया और देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। सारे बेंचेस खाली, सब कुछ खाली था वहाँ पे। सिर्फ वहाँ पे अगर कुछ था तो सिर्फ अंधेरा। सीमा अभी बहुत ज़्यादा हाफ रही थी, लेकिन उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि उस क्लासरूम में क्या हो रहा है। वो बस निकलने लगी और उस वक्त उसकी जो आंखें थी ना, वो उसकी एंडिंग जो बैक सीट थी वहाँ पे उसकी नज़रें गई। वहीं पे वो जो नन थी वो वहीं पे बैठी हुई थी, हंस के मुस्कुरा कर देख रही थी सीमा की तरफ अंधेरे में। सीमा वापस भागते हुए बाहर निकली। वो जैसे ही बाहर निकली उसने देखा कि उसके ठीक सामने प्राची खड़ी थी। इस बार ना सीमा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उसको जाके उसने जोर से एकदम ग्रैब कर लिया उसको। एंड पकड़ने के बाद उसने कहा कि ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो ना। जब मैंने कल उस नन को देखा था उस वक्त भी सीढ़ियों के पास तुम मिली थी मुझे। आज भी जब मुझे ये नन मिली है तभी भी मुझे तुम दिख रहे हो यहाँ पे। हर चीज़, हर एक चीज़ तुमसे ही लिंक क्यों है? तुम हर जगह पे उस वक्त क्यों मौजूद होते हो जब हमें नन दिखती है? तुम ही कर रहे हो ये सारी चीज़ें। फिर प्राची ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो आप? तो ये क्या बात कर रही है? लाइक कल भी नन के बारे में बोल रही थी, आज भी नन के बारे में बोल रही है, ये सब कुछ क्या है? और ना इस वक्त प्राची के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि ये सारा नाटक ये इसके लिए कर रही है क्योंकि इसको काम चोरी है। खाली इसको काम वगैरह करने से इसको बचना है और कुछ नहीं है। अभी उसके बाद गाइस क्या हुआ कि प्राची ने कहा कि एक्चुअली टीचर ने मुझे ऊपर भेजा है, ये बोलते हुए कि एक्चुअली बहुत समय हो गया है सीमा को ऊपर जाके, तुम जाके उसकी मदद करो। तो एक काम करो, प्राची ने कहा कि सीमा तू नीचे चली जा, अगर तेरी तबीयत खराब है तो मैं यहाँ से फाइल्स उठा के नीचे लेके आ जाऊँगी। और उस वक्त प्राची चले गई उस रूम के अंदर और सीमा चले गई नीचे। अभी प्राची उसी कमरे में जाके पहुंच गई। उसने सारे फाइल्स को निकाल दिया, देखा कि कुछ फाइल्स तो सामने पड़े थे, उसने उठाया एंड वो अब उस कमरे से बाहर निकल गई। एक लंबा सा कॉरिडोर था एक्चुअली, जैसे हर एक स्कूल में होता है, ये भी वैसा ही था। ये बाहर निकली, दरवाज़ा उसने बंद किया, हाथ में उसके फाइल्स थे। उसने एकदम दूर देखा कि वहाँ पे कोई तो शख्स खड़ा है एंड थोड़ी सी जो लाइट्स है ना वो उसके ऊपर फ्लिकर कर रही है। आसपास तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि ऑफकोर्स कोई क्लासरूम नहीं है, लेकिन कोई तो खड़ा है अंधेरे में। उसको लगा कि सीमा ही होगी, शायद से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसने बोला कि तुम जाओ अभी नीचे, मैं आ जाऊँगी, मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पीछे मुड़ के नीचे उतरने लग रही थी, लेकिन फिर भी ना उसको फिर रियलाइज़ हुआ इसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया मुझे। वापस मुड़ के उसको देखी, उसने एक दो बार उसको वापस से पुकारा, सीमा ये आप ही हो ना? उसने वापस से कोई भी जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे करके वो जो लाइट्स थी अब ऑफ होने लग रही थी, एक एक करके। अंधेरे के कारण कुछ भी दिख नहीं रहा था। फिर उसने कहा कि यहाँ पे मेरे सीमा और टीचर के अलावा इस पूरे कॉलेज में कोई भी नहीं है। फिर उसने कहा कि मैं अब उसके करीब जाती हूँ, देखती हूँ कि उसको हुआ क्या है, कौन है ये। और वो अंधेरे में उसके बाद चल के जाने लग गई। उस वक्त प्राची ने चिल्ला कर कहा कि सीमा ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब कुछ बंद करो और अभी लाइट्स चालू करो। वो चलते चलते उसके बाद जा रही थी, कोई दिख नहीं रहा था। अभी वो जा रही है एकदम सीढ़ियों के नज़दीक पहुँच चुकी थी वो। अभी उसने देखा आगे कोई दिखा नहीं उसको। फिर उसको वो जो गर्माहट आ रही थी ना वो अभी उसको उसके पीछे से ये फील होने लग गई थी थोड़ी। उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था।
उसने आगे मुड़ के देखा, आगे भी कोई नहीं था। लेकिन फिर वो थोड़े और कदम उसने आगे बढ़ाए और वो सीढ़ियों के पास बस पहुंचने ही लग रही थी कि उसी वक्त उसने देखा कि उसके नज़रों के सामने एक नन खड़ी है। लिटरली एक नन खड़ी थी उसके सामने। उसने इतना ज़ोर का चिल्लाया कि नीचे क्लासरूम में जहाँ पे उसकी जो दोस्त और टीचर बैठी हुई थी उन सबको उसकी आवाज़ सुनाई दी। और फिर वो दोनों ऊपर भागते हुए आए और देखा कि प्राची अभी फर्श पे लेटी हुई है, एकदम अनकॉन्शियस। टीचर और सीमा ने अभी प्राची को उठा के नीचे लेके आया अभी उस क्लासरूम में। फिर प्राची को थोड़ी देर में होश आया। फिर होश आने के बाद उसने उन दोनों को कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे एक नन दिखी अभी, और मुझे एक्चुअली वाकई में वहाँ पे एक नन दिखी, और जिसकी वजह से मैं उसे देख के अनकॉन्शियस हो गई। मुझे पहले लग रहा था कि ये सब कुछ सीमा कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एकदम नन ही थी शायद। फिर सीमा ने कहा कि तुझे ही नहीं मुझे भी दिख रही है नन, मुझे आज दिखी नन, एक दिन पहले दिखी नन, हर रोज़ यही होते आया हमारे साथ, ये सब कुछ क्या है। फिर उनकी टीचर ने जब ये वाली बात सुनी तो एकदम शांति से वो सुन रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ तो पता है। फिर उसने अपनी बातें कहना अभी चालू कर दी। उस टीचर ने कहा कि कई सालों पहले ये हमारा कॉलेज है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, कई सालों पहले यहाँ पे एक नन पढ़ाया करती थी। एंड वो जो नन थी वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी अपने काम को लेकर, एंड वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, एकदम बहुत अच्छे से रहा करती थी सबके साथ। एंड इस कॉलेज में आग लग गई थी जिसके कारण उस नन ने बहुत सारे बच्चों की जान बचाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा 3rd डिग्री बर्न्स के वजह से जलने के कारण वो उस नन की मौत हो गई। लेकिन फिर भी ना ऐसा बताया जाता है कि वो नन चाहे मर गई हो लेकिन फिर भी उसकी जो आत्मा थी वो भटकती रहती है इस कॉलेज में। यहाँ में बहुत बार दिखाई देती है, कई लोगों को दिखाई देती है। कभी वॉशरूम में जाते वो किसी को दिखाई देती, जस्ट कॉरिडोर में शाम के वक्त वो बस ऐसे टहलते वक्त किसी ना किसी को दिखाई दे देगी। लेकिन वो दिखाई ज़रूर देती है, लेकिन वो किसी को हार्म नहीं करती, क्योंकि उसको ना इस कॉलेज से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो उसकी रूह यहाँ से जा ही नहीं रही। और हमें अभी लगता है कि रात काफ़ी हो गई है, अभी ये जो कॉलेज है हमको उसके हवाले छोड़ देना चाहिए, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। कोलकाता के इस कॉलेज वाली नन का ना ये जो किस्सा है बहुत ही ज़्यादा फेमस है एक्चुअली। ये एक ऐसी नन है जो सिर्फ रात को नहीं दिखाई देती, ये दिन में भी दिखाई देती। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो दिखाई देती है, बस ऐसे ही भटकते हुए इधर उधर चलते हुए बस, लेकिन वो पूरी जली हुई रहती है। मतलब जो भी उसे देखेगा वो देख के डर तो ज़रूर जाएगा कि ऑफकोर्स लाइक एक दिन में आप ये मन बना के जाते हो कॉलेज में कि आप जाके पढ़ाई करोगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको एक पूरी जली हुई चमड़ी एकदम फुल उधड़ी हुई आपको एक शख्स दिखता है वहाँ पे, खून में लथपथ। ऑफ कोर्स हर किसी को डर लग जाएगा। एंड गैस मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में सिर्फ यही एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऐसा कोई किस्सा है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी भी जगहें हैं, जैसे कि मैं आपको बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 1-1.5 साल पहले अबाउट द विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल जो कि दार्जिलिंग में है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था। वहाँ पे भी एक छोटे बच्चे की रूह भटकती है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे ऐसे कई सारे राज दफन हैं जिसके बारे में कोई बात करना लाइक समझता ही नहीं है कि हमें इसके बारे में बात भी करना चाहिए। हर कोई ना इसको बस दफना के ही रखना चाहता है, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उनके एडमिशन्स डाउन हो जाएंगे। लेकिन हर किसी को असलियत पता रहना ही चाहिए कि अगर कुछ भी उनके कॉलेज में या फिर उनके प्रीमाइसेस में कुछ भी गलत है, पैरानॉर्मल है या फिर कुछ भी ब्लैक मैजिक रिलेटेड है, तो सबको पता रहना चाहिए। हो सकता है अगर आप भी किसी कॉलेज में हो और आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई मौजूद हो, बस आपको पता ना लग रहा हो सकता है। शुक्रिया।